हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे चल रहा था उसमें आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ। मैक्सिमम बच्चों को डाउट आता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में कि सर टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम देखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। इसके बाद कभी भी आपको टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। कभी भी वो क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। तो क्या टॉपिक है? टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो थ्योरेटिकली बात ये होती है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो आउटपुट में, मतलब इसके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पे टाइम शिफ्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब क्या है उसका कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें इनपुट को अगर आपने शिफ्ट किया उतना ही शिफ्टिंग अगर आउटपुट में भी आ गई इनपुट को आपने शिफ्ट किया उतनी ही शिफ्टिंग अगर आपकी आउटपुट में आ गई तो वो सिस्टम क्या होगा? टाइम इनवेरिएंट। मतलब कि वो सिस्टम जिसके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पर टाइम शिफ्ट का कोई इफेक्ट ना हो, वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिससे आपका कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं, इफ टाइम शिफ्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, ये आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, एनी इफेक्ट ऑन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम, तो वो सिस्टम आपका क्या होगा? तो वो सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। टाइम इनवेरिएंट वो सिस्टम, उसको हम बोलते हैं। सुनो बेटा, थ्योरेटिकली तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन नहीं बनता। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सा स्टेप्स क्या है उसके, पहला है डिले द इनपुट, पहले इनपुट में शिफ्टिंग कर दो बाय टी एंड डिनोट इट बाय, पहले आप y ऑफ t कॉमा टी, फिर आउटपुट को डिले कर दो, डिले द आउटपुट। डिले का मतलब जानते हो ना, डिले और एडवांस याद है। एंड डिनोट इट बाय y ऑफ t माइनस टी। अगर ये दोनों इनपुट आउटपुट की शिफ्टिंग, अगर इनपुट आउटपुट, ये आपकी इनपुट शिफ्टिंग हो गई, ये आपकी आउटपुट शिफ्टिंग हो गई, अगर ये दोनों इक्वल है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। और अगर आपकी इनपुट शिफ्टिंग आउटपुट शिफ्टिंग के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, तो वो आपका क्या होगा? टाइम वेरिएंट हो जाएगा। तो वो आपका क्या होगा? टाइम वेरिएंट हो जाएगा। सर इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। एक पहले तो मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूं, 2x ऑफ टी प्लस 3, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा, इधर देखना, इनपुट क्या है? x ऑफ टी, आउटपुट क्या है? y ऑफ टी। तो क्या देखना है कि टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। तो पहले क्या करना है? इनपुट को शिफ्ट करना है ना, पहले इनपुट को शिफ्ट करना है। इनपुट का है ये रहा, डिले का मतलब माइनस साइन लगाना है, t माइनस टी, हाँ, t माइनस कैपिटल टी। फिर आउटपुट को शिफ्ट करना है, फिर देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इनपुट को शिफ्ट करो, इनपुट को डिले किया, जो आउटपुट आया उसे डिनोट कर दिया, यही लिखा था ना, y ऑफ t कॉमा टी। इनपुट को शिफ्ट करने पर ये, फिर आउटपुट को शिफ्ट किया, तो आउटपुट को शिफ्ट कर दिया प्लस 3। ये दोनों इक्वल है, सिस्टम क्या हो गया? टाइम इनवेरिएंट। ये दोनों इक्वल है, इनपुट शिफ्ट इज इक्वल टू आउटपुट शिफ्ट, तो क्या हो गया? सिस्टम टाइम इनवेरिएंट हो गया। सर इसमें क्या? ये तो बहुत सिंपल है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ टी स्क्वायर। सेकेंड, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t। थर्ड, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। फोर्थ, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ अंडर रूट टी। चलिए बेटा, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, मुझे इसमें टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट चेक करना है।
ये तो सर हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊं बेटा, आ जाओ चेक करें कैसे आपका टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट आएगा। ये चारों आपके टाइम वेरिएंट हैं, ये चारों आपके टाइम वेरिएंट हैं, ये चारों आपके टाइम वेरिएंट हैं। सर कैसे? मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, बहुत सिंपल। देखो ये सब आप जानते हो इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, आपको क्या नहीं पता मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। देखो जब भी टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट आप चेक करोगे तो सिंपल सी बात है, ये देखो एक एग्जांपल देखो जरा, एक एग्जांपल देखो मेरा, सिंपल सी बात है। जब भी टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट चेक करोगे ना तो ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले इनपुट शिफ्ट करना है, तो इनपुट शिफ्ट करते टाइम, इनपुट शिफ्ट करते टाइम ये इनपुट है ना, इसके अंदर जो भी लिखा है जो भी लिखा है जो भी लिखा है माइनस टी कर देना, इनपुट शिफ्ट हो जाएगा। इनपुट शिफ्ट करते टाइम क्या करना, इसके अंदर जो भी लिखा है उसे लिखा नहीं देना और माइनस टी कर देना, हो गया इनपुट शिफ्ट, हो गया इनपुट शिफ्ट, हो गया इनपुट शिफ्ट। आउटपुट शिफ्ट करना है, आउटपुट शिफ्ट के लिए क्या करना, जो मेन इक्वेशन है उसमें जहां जहां टी दिया है वहां टी माइनस टी कर देना। यहां पर जहां जहां टी दिया हो आउटपुट शिफ्ट के लिए, यह आपका इनपुट शिफ्ट हो गया बेटा, यह आपका इनपुट शिफ्ट हो गया। आउटपुट शिफ्ट के लिए क्या करना है, जो मेन इक्वेशन दी है ना उस मेन इक्वेशन में जहां जहां टी है, मेन इक्वेशन में जहां जहां टी है उस टी की जगह क्या कर देना, टी माइनस टी कर देना, आउटपुट शिफ्ट हो जाएगा, आउटपुट शिफ्ट हो जाएगा। बेटा ये टी है उसका स्क्वायर है तो टी माइनस टी कर देना उसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया आउटपुट शिफ्ट, ये हो गया आउटपुट शिफ्ट। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सिस्टम टाइम वेरिएंट है, सिस्टम टाइम वेरिएंट है। सेकंड देखो y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t। हाँ इधर देखो बेटा इनपुट शिफ्ट करना है, मैंने बोला इनपुट शिफ्ट करते टाइम इसके अंदर जो भी लिखा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस टी कर देना, इनपुट शिफ्ट हो जाएगा, इनपुट शिफ्ट हो जाएगा। आउटपुट शिफ्ट करते टाइम जो मेन इक्वेशन है वहां जहां जहां टी मिल जाए वहां टी माइनस टी कर देना, टी माइनस टी कर देना। क्या ये दोनों इक्वल है? ये 2t माइनस टी है, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई टी माइनस टी, ये दोनों इक्वल नहीं है। सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट। और देखो कितना सिंपल हो गया, आज के बाद कभी भी आपका इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। x ऑफ अंडर रूट टी, आ जाओ बेटा इनपुट शिफ्ट करना है, मैंने बोला इनपुट शिफ्ट करते टाइम जो भी x ऑफ के अंदर दिया हो माइनस टी कर देना। आउटपुट शिफ्ट में क्या करना, t की जगह जहां जहां t दिया हो वहां, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। और आ जाओ, और आ जाओ, आखिरी क्या था, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। सबसे पहले इनपुट शिफ्ट करो, इनपुट शिफ्ट किया, मैंने कहा इसके अंदर जो भी लिखा है इनपुट के x ऑफ के अंदर जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस टी कर देना, इनपुट शिफ्ट। आउटपुट शिफ्ट के लिए जो मेन इक्वेशन है वहां t की जगह क्या रखना है, t माइनस टी, t माइनस टी। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये आएगा माइनस टी, ये आएगा माइनस टी प्लस टी, ये माइनस साइन है मल्टीप्लाई है, तो ये आपका इक्वल नहीं है बेटा, तो ये क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि कभी आपका क्वेश्चन टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट का गलत होगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। जो भी आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप चाहते हो कि मैं आपका डील करूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग, 5 सब्जेक्ट का, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आ जाऊंगा। सर ये कॉन्सेप्ट है वो लूंगा, ये शेयर कर देना अपनी फ्रेंड के साथ। और टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट में अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।